इसलिए करना पड़ रहा है। महासभा तो नहीं है, एक सम्मेलन है। महासभा तो 7 दिसंबर को होगा, लाखों लोग होंगे। अभी उत्तर प्रदेश के तमाम स्थानों में, देश के तमाम स्थानों में हो रहा है। 1 महीने के आसपास से जो आंदोलन गुजरात में चल रहा है कि पटेलों को आरक्षण दिया जाए, अगर उन्हें नहीं दिया जाता तो समाप्त किया जाए, तो इसके मतलब कि वो चाहते हैं समाप्त हो जाए। ये हो नहीं सकता। ये संवैधानिक व्यवस्था है। SC ST का जो आरक्षण दिया गया है, ये सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ेपन के कारण आरक्षण दिया गया था। गुजरात में पटेल आरक्षण को लेकर जहां पूरा गुजरात जल रहा है, वही आरक्षण को बचाने के लिए महासभा का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी एक तरफ आरक्षण को बचाने के लिए आयोजन कर रही है महासभा का। डॉक्टर उदित राज जी जो कि दलित वोट बैंक के कद्दावर नेता माने जाते हैं बीजेपी में, वहीं दूसरी तरफ पटेल के हार्दिक पटेल गुजरात के, वो भी एक जाने माने नाम बन चुके हैं वहाँ से। वो उनका हार्दिक पटेल का कहना है कि हम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर उदित राज जी जो दलित वोट बैंक के बीजेपी में कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनका कहना है कि वो किसी भी कीमत पर दलित लोगों से आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। स्टूडेंट है आलमगीर, उसका मर्डर हुआ था 12 सितंबर को और अभी 20-25 दिन हो गए, अभी तक कोई CBI इंक्वायरी नहीं हुई है। हम लोग धरने पे बैठ रहे हैं दिन रात, अभी तक लड़के बैठ रहे थे, बट जब कोई एक्शन ही नहीं लिया गया तो फाइनली हमने डिसाइड करा कि लड़के ही निकले। हो सकता है कि कोई प्रशासन हमारी सुने, कोई नहीं सुन रहा है। सब हमारी रिसीविंग लेके जा रहे हैं, बट अभी तक कोई किसी चीज का एक्शन नहीं हुआ है। हम बहुत खुश है इस फैसले से, क्योंकि हमको डांस बार जब बंद हो गए तो हमको जीने के लिए बहुत तकलीफ हुए। बाहर हमको कोई नौकरी नहीं मिलते थे, जो हम काम करते थे उस टाइम हमारे बच्चे को हम अच्छे से देखभाल कर सकते थे। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हुई कि वो हम रेंट नहीं भर पाए, पढ़ा नहीं पाए, वैसे हाँ, बहुत सी लड़कियाँ गाँव चली गई है। जब डांस बार में लड़कियाँ कहाँ से कमाएंगी, कहाँ से अपना पेट भरेगी, उन पर घर की जिम्मेदारी, उनके बच्चे, उनकी सब है, कहाँ से कुछ कर पाएगी। वो गांव जाएगी ना, कुछ जरिया नहीं रहेगा तो गांव चली गई बहुत सी लड़कियाँ। हाँ, और अगर चालू हो गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले तो कुछ गलत नहीं होता था। कस्टमर आते थे, डांस देखते थे, एंजॉय करके जाते थे। तो अभी तो बहुत लड़की से ऐसा हो गया कि डांस बंद हो गया है, तो बहुत लोग ऐसा गाँव चले गए। बहुत लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, उनका फैमिली में प्रॉब्लम आ गया है। वाया न जाता त्याचं केंद्र तुर्ची से पहला बैच कांस्टेबल का पहला बैच का दीक्षांत समारंभ हुआ है। पहले 2-3 बैचेस सब इंस्पेक्टर का इधर ट्रेनिंग हुआ था, ये कांस्टेबल का पहला बैच है। तो इनको भी हाई स्टैंडर्ड का सब इंस्पेक्टर स्टैंडर्ड का ट्रेनिंग मिला हुआ है। आज ये उनका दीक्षांत हुआ है। पहला पाउल राज्य के कायदा सुव्यवस्था रखने के लिए वो लोग जा रहे हैं, उसके लिए शुभेच्छा देने के लिए हम पर्सनली इधर आए हैं। पातळीवर काम व्हावं यासाठी राजस्व अभियान या अंतर्गत आज हा विस्तारित स्वरूपातील समाधान मेळावा आयोजित करण्यात आलेला आहे। या अंतर्गत सामान्य माणसाला जी काही त्याची दैनंदिन कामं असतात, पंचायत समितीमध्ये असतील, तहसील कार्यालयामध्ये असतील अथवा इतर विभागामध्ये असतील, ती करण्यासाठी लांबच्या दूरच्या गावामधनं त्याला तालुक्याच्या ठिकाणी जावं लागतं आणि अशा वेळेस त्याचा श्रम, वेळ, पैसा हा खर्च पडत असतो आणि तालुक्याच्या ठिकाणी इतकं लांबनं जाऊनसुद्धा त्याचं काम होईल का नाही याबाबत शाश्वती विविध कारणामुळे देता येत नाही। त्याच्यामुळे सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानाअंतर्गत ही विस्तारित स्वरूपातील समाधान योजना ही एकत्रित स्वरूपात। अब की बार बहुत घटनाक्रम कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती दी थी कि टिट फॉर टैट जैसे को तैसा सठे साठ हम समाचार हम निपटेंगे। माननीय शिवपाल यादव जी के क्षेत्र में जहां वो 2 दिन से बैठे थे, कल हमने बूथ पर चुनौती देने का काम किया है। भले हमारे 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए हों, लेकिन हमने जो अवैध वोटिंग थी उसको रोका। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कृत्य किया है, मेरा ये कहना है कि जिला प्रशासन को आयोग को शिकायत करके और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इटावा और SSP इटावा से मांग करता हूं कि इस तरह के, और फर्रुखाबाद में जहां ये घटनाक्रम घटा है,
वहां मांग करता हूं मुकदमा कर लो, लेकिन सारे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के घटनाक्रम करने का सपना देखने वाली समाजवादी पार्टी कुछ जिलों में और जिलों में भी कुछ बूथों पर सिमट गई है। और चुनाव का परिणाम आने दीजिए, इस समाजवादी पार्टी को हैसियत पता चली। आपण सगळे होतात चांगलं ते खाली नदीचा काठ हा जवळजवळ 200 शेतकऱ्यांना त्याची ह्या रस्त्याची पूर्ण गरज आहे। पण काय की साईडवर काटे असल्यामुळं हा चित्रा म्हणा, वाहन म्हणा, मोटरसायकली, कोणाजवळ एखादी बैलगाडी जाऊ शकत नाही। म्हणून कसं आहे की अत्यंत गरजेचं आहे रोडसुद्धा ह्या लोकांना, खाल्ल्या शेतकऱ्याला सुद्धा। पहाड़ी से कम 5 किलोमीटर लंबे जो सांगोल को रास्ता जाता था पहले, वो हमारे वालिद ने लिया था यहाँ पर खेती। वो का रास्ते से हम लोग आते जाते थे, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ साल के बाद ये रास्ता पूरा बंद किया। कई पेड़ उगे हुए हैं और ये पैर का चलने वाला रास्ता मतलब फुटपाथ का रास्ता है। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खुला करके चाहिए। और दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर जानवर बिनवर जो होते हैं वो हमको लाने आने जाने में दूसरे किसानों का खेत होने की वजह से रास्ता नहीं है, दूसरे के किसान को खेत से आना जाना पड़ता है और उनको हमें गालियाँ सुनना पड़ता है। साल बाद सर सैयद के पैदा होने के 2 साल पूरे विश्वविद्यालय अभी से तैयारी कर रहा है कि उसके लिए भी एक अच्छी प्लानिंग हो, अच्छे तरीके से उसको मनाया जाए। कल जो कार्यक्रम होगा वो सुबह यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद में कुरान खानी होगी 6 बजे फजर की नमाज के बाद। 7 बजे सर सैयद के मज़ार पर जो यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद में है वहाँ पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। 9 बजे सर सैयद हाउस में, जहाँ सर सैयद अकेडमी है, वाला लाइब्रेरी के दोनों के संयुक्त प्रयास से एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें सर सैयद के चित्र हैं, किताबें हैं और सर सैयद पर जो कुछ लिखा गया है